डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो कि हर एग्जाम की जान है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लो, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात कर लो, या फिर इंटरव्यूज की बात कर लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क्स में वो है टाइप्स, मतलब बेसिक्स आप बोल सकते हो कंप्यूटर नेटवर्क्स के। ऑल्दो मैंने कंप्यूटर नेटवर्क्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो ऑलरेडी कवर कर दी है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि यार एटलीस्ट बेसिक्स को भी कंप्लीट किया जाए। तो इसीलिए सबसे पहली वीडियो यहां पे आई है पर्सनल एरिया नेटवर्क, दैट इज पैन, लोकल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो सबसे पहले इनकी जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसको ना, ये जो इनके बीच में कंपैरिजन है वो सारे के सारे डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड ही है। मतलब सबसे पहले हमारे पास आ गया पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क के बाद हमारे पास आ गया लोकल एरिया नेटवर्क, उसके बाद हमारे पास आ गया कैंपस एरिया नेटवर्क, उसके बाद हमारे पास आ गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और फाइनली हमारे पास क्या आ गया, वाइड एरिया नेटवर्क। तो पहले तो इनके बीच में आपको यह पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इनके बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो है डिस्टेंस, दैट इज रेंज आप बोल सकते हो। ठीक है, अब यहां पे बात करें तो सबसे पहले पैन, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इसमें अगर हम रेंज की बात करें तो कितनी है, 1 to 100 मीटर्स। मतलब यहां पे मैक्सिमम रेंज जो है वो इसकी मीटर्स तक है, 100 मीटर्स तक है, और विद इन अ रूम आप इसको बोल सकते हो, मतलब रूम के अंदर अंदर जो है वो इसको यूज कर रहे हैं। और इसमें टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा ब्लूटूथ, हम लोग ब्लूटूथ के थ्रू जो है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाते हैं ना, ब्लूटूथ से हम 3-4 डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, फाइल्स को शेयर करते हैं, तो उसकी रेंज बड़ी लिमिटेड होती है। तो ये शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स को यूज करता है। आप इंफ्रारेड वेव्स को भी यूज कर सकते हो, और एक टेक्नोलॉजी होती है ZigBee जो कि IoTs में यूज होती है, IoT में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, बट एटलीस्ट आपको नेम्स जो है वो पता होने चाहिए। दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रांसमिशन स्पीड की, तो ऑब्वियसली यार जब डिस्टेंस ही बहुत कम है, जब डिस्टेंस एक रूम के बराबर है, तो ऑब्वियसली मेरी ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो क्या होगी, हाई होगी। ऑनरशिप की बात करें तो ऑनरशिप मतलब कि इसको ऑन कौन कर रहा है, तो भैया मैंने अपने सिस्टम में, मतलब मैंने अपने मोबाइल से ब्लूटूथ ऑन किया और मैंने अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को ऐड किया, तो मतलब ऑनर कौन है, मैं ही तो हूं, कोई थर्ड पार्टी थोड़ी ना ऑनर। तो ऑब्वियसली ऑनरशिप इसमें क्या होगी, प्राइवेट। मेंटेनेंस की बात करें तो यार इसमें क्या मेंटेन करना है, आपको कोई एक्स्ट्रा हार्डवेयर, कोई सॉफ्टवेयर थोड़ी ना करने की जरूरत है, इनबिल्ट ही तो होता है। तो इसमें आपको जो आप कह सकते हो कि एक तरह से मेंटेनेंस जो है वो वेरी इजी। एरर रेट और कॉस्ट की बात करें तो ऑब्वियसली एरर रेट और कॉस्ट जो है वो डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है। डिस्टेंस जितना ही कम होगा, एरर के चांसेस उतने ही कम होंगे, और कॉस्ट भी आपकी उतनी ही कम होगी, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा राउटर, स्विचेस या एक्स्ट्रा हब्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली वेरी लो यहां पे। तो ये सारे पॉइंट जो है वो पैन वाले याद रखना। इसके बाद आ जाता है जी लोकल एरिया नेटवर्क, जहां पे आपकी रेंज जो है वो बढ़ जाती है, मतलब इसकी रेंज जो है वो पैन से बढ़ जाती है। तो यहां पे रेंज आपकी आ जाती है किलोमीटर्स तक, मैक्सिमम आप कह सकते हो अप टू 2 किलोमीटर्स तक जो है वो रेंज आ जाती है। तो आप किसी स्कूल की बात कर लो, किसी एक तरह से आप कह सकते हो बिल्डिंग के अंदर या अपने घर के अंदर जो है वो वाईफाई के थ्रू बनाया होता है, या पहले वायर्ड था अब वाईफाई हम लोग यूज करते हैं, तो वो क्या हो गया, एक तरह से लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहां पे अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करते हैं, ईथरनेट और वाईफाई। ईथरनेट पहले यूज करते थे, जैसे लोकल गेमिंग्स, जैसे 3-4 दोस्तों ने मिलकर गेम्स खेलनी है तो वहां पे भी हम ईथरनेट को यूज करते थे, लेकिन ऑल्दो अब चीजें जो है वो ईथरनेट वाली थोड़ी कम हो गई है, वाईफाई के ऊपर ज्यादा आ गया, क्योंकि इजी आप मूवमेंट भी कर सकते हो। देन अगर हम बात करें ट्रांसमिशन, ऑब्वियसली इसमें भी क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि एरिया कम है। विद इन द ऑफिस, विद इन द बिल्डिंग, प्राइवेट, ऑब्वियसली मैं खुद बना रहा हूं, मेरे घर के अंदर मेरा नेटवर्क बन रहा है, या मेरी स्कूल के अंदर मेरा नेटवर्क बन रहा है, बिल्डिंग के अंदर मेरा नेटवर्क बन रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, प्राइवेट होगा। इजी होगा ऑब्वियसली मेंटेन करना, क्योंकि डिस्टेंस कम है और एरर के चांसेस भी कम है, एरर रेट भी कम होगी, और कॉस्ट मेरी कम होगी। और ये कॉस्ट कम का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही लो होगी, ऑब्वियसली इसमें आपको कहीं ना कहीं डिवाइसेस को, वायर्स को लगाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कंपैरेटिवली नेक्स्ट की बात करें तो कम होगी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कैंपस एरिया नेटवर्क।
इसमें आपने नया सुना होगा कैंपस एरिया नेटवर्क, क्योंकि ये एक्चुअल में लैन और मैन के मिडल में आ जाता है। यहां पे आप कह सकते हो कि इसकी रेंज जो है वो लैन से थोड़ी कम है, मैन से कम है, मतलब इससे थोड़ी ज्यादा है और मैन से कम है रेंज, ठीक है। तो यहां पे रेंज आ गई 1 to 5 किलोमीटर। और नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसमिशन स्पीड, यहां पे क्या होगी, कंपैरेटिवली इससे थोड़ी कम होगी बट ऑब्वियसली स्टिल हाई होगी। तो देन विद इन द यूनिवर्सिटी और कॉर्पोरेट ऑफिस की बात करें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स होंगी, तो उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया होगा, वो आप बोल सकते हो कैन। कोई बड़ी यूनिवर्सिटी की बात कर लो, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात कर लो, आईआईटीज की बात करो, तो वहां पे अगर उन्होंने अपना कैंपस के अंदर बनाया होगा नेटवर्क, तो वो आप एक तरह से कैन के अंदर आ सकते हो, मतलब लैन का थोड़ा सा अपर वर्जन आप बोल सकते हो कैन। देन ऑब्वियसली इसमें भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज ने अपना बनाया तो प्राइवेट होगा। मॉडरेट, इसमें मेंटेनेंस ऑब्वियसली थोड़ी सी बढ़ गई, क्योंकि 3-4 बिल्डिंग्स, 5-7 बिल्डिंग्स आपस में कनेक्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको डिवाइसेस भी ज्यादा लगाने पड़ रहे हैं, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं आपकी जो मेंटेनेंस इसके कंपैरेटिवली थोड़ी आपको मॉडरेट, मतलब थोड़ी ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। एरर रेट और कॉस्ट की बात करें तो ऑब्वियसली बढ़ जाती है कंपैरेटिवली, मतलब जैसे जैसे इधर जा रहे हैं डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो चीजें अपने आप उसके अकॉर्डिंग वेरी हो रही है। देन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो यहां पे अगर हम बात करें रेंज आ जाती है 5 to 50 किलोमीटर, जहां पे हम मेट्रो एरियाज की बात करते हैं, मेट्रो सिटीज की बात कर ले, जैसे मुंबई की बात कर लो, कलकत्ता की बात कर लो, चेन्नई की बात कर लो, दैट इज मैन। यहां पे प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, पब्लिकली भी यूज कर सकते हैं लोग, प्राइवेट कोई अपना बनाना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन बड़ी, तो वो भी बना सकता है। ऑब्वियसली मेंटेनेंस की बात करें तो डिफिकल्ट हो जाता है। एरर रेट और कॉस्ट की बात करें तो इसके कंपैरेटिवली हाई हो जाता है, और उसका रीजन आपको पता लगी कि डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ गया तो हर कुछ टाइम बाद आपको क्या लगाने पड़ेंगे, डिवाइसेस लगाने पड़ेंगे। जैसे रेंज के लिए क्या लगाने पड़ते हैं, टावर्स लगाने पड़ते हैं ना, आपने घरों के आसपास देखा होगा कुछ कुछ दूरी पे जो टावर्स लगे होते हैं, तो ऑब्वियसली जितनी रेंज बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगा, डिवाइसेस ज्यादा लगेंगे, तो ऑब्वियसली मेंटेनेंस करना भी थोड़ा मुश्किल हो गया, एरर के ज्यादा चांसेस है, कॉस्ट आपकी बढ़ेगी। तो बस वही चीज है। ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो ऑब्वियसली ट्रांसमिशन स्पीड आपकी के ऊपर डिपेंड कर रही है एक तरह से, कि आप वहां पे कितने डिस्टेंस के ऊपर जो है वो यूज कर रहे हो। तो डिस्टेंस जैसे से बढ़ेगा, डिले के चांसेस थोड़े से हो जाते हैं, तो उस वजह से आपकी स्पीड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। देन अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी, तो यहां पे टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेसेस, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस एंड कॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, और साथ ही साथ एटीएम, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड टेक्निक्स जो है वो यहां पे यूज की जाती है। देन वाइड एरिया नेटवर्क आ गया, फाइनली जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं, दैट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क, जहां पे हम कंट्रीज को आपस में क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम WWW बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो WWW आप बोल सकते हो वर्ल्ड वाइड वेब, वो भी एक तरह से इंटरनेट का ही पार्ट है। तो इंटरनेट जो है वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क, सबसे बड़ी रेंज आप इसको बोल सकते हो, ये बनाते हैं लीज्ड लाइन या डायल अप कनेक्शंस के थ्रू। लीज लाइन क्या होती है, बहुत सारी कंपनीज ने, एयरटेल की बात कर लो, जियो की बात कर लो, उन्होंने अपनी लीज लाइन दे रखी है, और आप क्या करते हो, उनके थ्रू कनेक्ट कर रहे हो इंटरनेट से, ठीक है ना। तो ये लीज लाइन का कॉन्सेप्ट यहां पे यूज हो रहा है। लो की बात करें तो यहां पे ट्रांसमिशन स्पीड कंपैरेटिवली लो होगी, ऐसा नहीं कि लो है, यहां पे भी आपको गीगाबिट की स्पीड मिल रही होगी, लेकिन कंपैरेटिवली यहां पे बात करें तो क्या होगी, लो। देन विद इन द कंट्रीज प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, बट मोस्टली पब्लिक। इंटरनेट तो जो आपको पता ही है कि पब्लिक है। देन वेरी डिफिकल्ट क्या होगा यहां पे मेंटेन करना, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, डिवाइसेस बढ़ गए, लोग बढ़ गए, तो ऑब्वियसली आपका एरर रेट के भी चांसेस ज्यादा है, कॉस्ट भी बढ़ेगी और मेंटेन करना डिफिकल्ट। तो एक्चुअल में इंटरनेट का मैं मजेदार बात बताता हूं, इंटरनेट का जो आइडिया है वो कहां से लिया है, वो टेलीफोन नेटवर्क से लिया है। 90s के टाइम पे टेलीफोन नेटवर्क आया, फिर 1980s के बाद 90 के टाइम पे आपका क्या आया, ये इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आया। तो जब टेलीफोन नेटवर्क को यूज करते थे तो आपने सुना होगा वहां पे PCO, STD, ISD। तो PC क्या होता था, लोकल कॉल्स के लिए, STD इंटरस्टेट के लिए, और ISD इंटरनेशनल कॉल के लिए। तो आप एक तरह से LAN को क्या बोल सकते हो, PCO काइंड ऑफ, ठीक है। मैन को क्या बोल सकते हो एक तरह से, STD, और ISD आपका एक तरह से आ गया। बाकी की चीजें थोड़ा एक्सटेंड की हुई है, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपको कहीं पे भी आ जाए, इससे ज्यादा पॉइंट आपको डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। थैंक यू।